लेक्चर में हमने बात किया था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। तो अभी हम लोग टाइम डोमेन पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम डोमेन पैरामीटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिले टाइम हो गया, राइज टाइम हो गया, यहाँ पर ये सेटलिंग टाइम हो गया, इसी को ही हम लोग बोलते हैं टाइम डोमेन पैरामीटर। और यहाँ पर ये जो है सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, डिले टाइम, ये टाइम डोमेन पैरामीटर है कौन से सिस्टम के? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के। राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिले टाइम का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने रिस्पांस कंसीडर किया है। किसका रिस्पांस है? ये है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस। ये हमने कंसीडर किया है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है टाइम, वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है रिस्पांस। ये कर्सर की टिप हमें जो शो कर रही है, जो पर्टिकुलर जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, बेसिकली फाइनल वैल्यू ऑफ अ सिस्टम, या फिर हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू। राइट। तो यहाँ पर ये वाली हमें जो वैल्यू जो दिखाई दे रही है, या फिर बोल सकते हैं ये जो रिस्पॉन्स जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, या फिर बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है, जो कर्व है, जो कि हमें कर्सर की टिप शो कर रही है, ये वाली जो कर्व है, इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू और यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरर अगर स्टेडी स्टेट पर कंसिडर कर रहे हैं, तो जो एरर है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे स्टेडी स्टेट एरर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, जो कि हमें कर्सर की टिप शो कर रही है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें इंडिकेट कर रहा है फाइनल वैल्यू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, वो हमें इंडिकेट कर रही है फाइनल वैल्यू। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब ये जो फाइनल वैल्यू वाली लाइन, जो कि ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कि होगा बेसिकली 100% रिस्पॉन्स। राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाए, तो जो रिस्पांस होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें सिस्टम का रिस्पांस मिलेगा 10%, यहाँ पर हमें मिलेगा कर्सर की टिप 50%, यहाँ पर हमें मिलेगा 90%, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो रिस्पांस जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा? 100% रिस्पांस मिलेगा, जो कि फाइनल रिस्पांस है, जो कि फाइनल वैल्यू है। राइट। जैसे कि इसको हम लोग एक और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो कितने की स्पीड से ऑपरेट हो? 5 की स्पीड से ऑपरेट हो। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट करिए? 5 की स्पीड। तो जब हम लोग फ़ैन को ऑन करेंगे, तो जो फ़ैन की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। राइट। कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगी। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? 5 की स्पीड का 100%। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? 5 की स्पीड का 50%। और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? 5 की स्पीड का 90%। 5 की स्पीड का 90%। और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? 5 की स्पीड का 100%। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले डिले टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बाय सिस्टम टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू इज नोन एज टाइम डिले। कोई भी सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू का 50% अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा, उसी को ही हम लोग बोलते हैं टाइम डिले। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, फाइनल वैल्यू का 100%। तो फाइनल वैल्यू का 50% अटेन करने के लिए जो टाइम जो लगेगा सिस्टम को, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम डिले। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करें, तो इतना जो गैप है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? इतना जो गैप है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टाइम डिले। राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो टाइम इंस्टेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग देखें, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है हमें कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है 50%। फाइनल वैल्यू का हमें 50% मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो टाइम इंस्टेंट है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलेंगे टाइम डिले। तो टाइम डिले का सिंपल मतलब क्या है? कोई भी सिस्टम जो कि अपने फाइनल वैल्यू का 50% अटेन करने के लिए जितना टाइम लेगा, उसी को ही हम लोग बोलते हैं टाइम डिले, या फिर बोल सकते हैं डिले टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो टाइम डिले होता है वो 0.69 टाइम्स होता है किसका? टाइम कांस्टेंट का। तो जो टाइम डिले वो 0.69 टाइम्स होता है किसका? टाइम कांस्टेंट का। टाइम कांस्टेंट को हम लोग कैसे शो करते हैं? टाउ से शो करते हैं। राइट। सिमिलरली अभी दूसरे पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं राइज टाइम। यहाँ पर हमने जो रिस्पांस जो कंसीडर किया है, कौन से सिस्टम का हमने रिस्पांस कंसीडर किया है? यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं राइज टाइम के बारे में। यहाँ पर ये राइज टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम रिक्वायर बाय सिस्टम टू रीच 90% ऑफ स्टेडी स्टेट फ्रॉम 10% इज नोन एज राइज टाइम। कोई भी सिस्टम अपने 10% से 90% तक जाने के लिए जो टाइम लेगा, उसी को ही हम लोग बोलेंगे राइज टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, 10% से 90% तक जाने के लिए, 90% रिस्पॉन्स को अटेन करने के लिए कोई भी सिस्टम जो टाइम लेगा, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं राइज टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो राइज टाइम होता है वो 2.2 टाइम्स होता है किसका? टाइम कॉन्स्टेंट का। तो जो राइज टाइम है वो 2.2 टाइम्स होता है टाइम कांस्टेंट का, और जो डिले टाइम है 0.69 टाइम्स होता है टाइम कांस्टेंट का। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं सेटलिंग टाइम के बारे में। नाम से पता चल रहा है सेटलिंग टाइम का मतलब क्या है? टाइम रिक्वायर बाय सिस्टम टू रीच टू इट्स फाइनल वैल्यू बाय अ एरर बैंड ऑफ 2% टू 5% इज नोन एज सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम का मतलब क्या? कोई भी सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू पर सेटल होने के लिए जो टाइम लेगा, उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेटलिंग टाइम। राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू हमें दिखाई दे रही है,
तो फाइनल वैल्यू को अटेन करने के लिए सिस्टम को जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेटलिंग टाइम, राइट। कंप्लीटली सेटल डाउन होने के लिए कोई भी सिस्टम जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टाइम, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 2% 5% है क्या, यहाँ पर ये जो 2% और जो 5% है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ये एरर, राइट। वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एरर इंडिकेट कर रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिस्पॉन्स से हम लोग समझते हैं, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमें दिखाई दे रही है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। तो फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए सिस्टम जो भी टाइम लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिस्टम का जो रिस्पॉन्स हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो सिस्टम है वो लगभग अपनी फाइनल वैल्यू को क्या कर लिया है, अटेन कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेटलिंग टाइम। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रही है स्टेडी स्टेट वैल्यू, कर्सर की टिप स्टेडी स्टेट वैल्यू। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एरर, या फिर बोल सकते हैं एरर बैंड। तो यहाँ पर वही लिखा है बाय एरर बैंड ऑफ 2% to 5% इज नोन एज सेटलिंग टाइम। अगर 2% का अगर बैंड होता है तो ऐसे केस में जो सेटलिंग टाइम्स होता है वो 4 टाइम होता है टाइम कांस्टेंट का। तो जो सेटलिंग टाइम होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट की अगर एरर बैंड अगर 2% होता है। सिमिलरली एरर बैंड अगर 5% होता है तो जो सेटलिंग टाइम होगा वो 3 टाउ के बराबर में होगा। और अगर हम लोग देखें 0% का एरर बैंड होता है तो ऐसे केस में जो सेटलिंग टाइम है वो 5 टाउ के बराबर में होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एरर बैंड अगर 0% का होता है तो ऐसे केस में जो सेटलिंग टाइम होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, 5 टाउ के, राइट। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने बात कर लिया तीनों टाइम के बारे में, राइज टाइम के डिले टाइम, राइज टाइम के बारे में हमने बात किया, सेटलिंग टाइम के बारे में बात किया। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो जो टाइम डोमेन पैरामीटर होते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के उसमें हम लोग टाइम डिले, राइज टाइम और सेटलिंग टाइम के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं टाइम डोमेन पैरामीटर ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, उसके टाइम डोमेन पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस टाइप रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बाय, अगर हम लोग कोई भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम कंसीडर करें, हमने बात किया था आरएलसी जो सर्किट है वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो अगर हम लोग कोई भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर हम लोग कंसीडर करें, राइट, तो उसका जो इस टाइप रिस्पॉन्स हमें जो मिलता है वो ये वाले इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस यहाँ पर ये टीटा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसकी हमें इतनी एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो आउटपुट जो मिल रहा है स्टेप रिस्पांस हमें जो मिल रहा है, ये स्टेप रिस्पांस को अगर हम लोग प्लॉट करें तो जो प्लॉट होगा ग्राफिकल प्लॉट वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये वाली जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, फाइनल वैल्यू इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो हमने जो ग्राफ जो कंसिडर किया है वो फाइनल वैल्यू के ऊपर जा रहा है, राइट, फाइनल वैल्यू के ऊपर जा रहा है ग्राफ, बहुत अच्छे की क्लियर है, राइट। और यहाँ पर ये जो रिस्पांस है इसको देखते हुए क्या लग रहा है, जो रिस्पांस है ये अंडर डैम्प रिस्पांस है, ओवर डैम्प रिस्पांस है, अनडैम्प है, क्रिटिकली डैम्प है। तो यहाँ पर ये जो रिस्पांस हमें जो दिखाई दे रहा है बेसिकली अंडर डैम्प रिस्पांस है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होते जा रहा है, डीके करते जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो रिस्पांस है इसको हम लोग बोलते हैं अंडर डैम्प रिस्पांस, राइट। और जब हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है उस केस में हमें जो रिस्पांस जो मिलता है वो कैसा मिलता है, अनडैम्प रिस्पांस मिलता है, जिसमें जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर ये जो हमने जो ग्राफ जो कंसीडर किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिस्पांस हमने जो कंसीडर किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें कंसीडर करना होगा आगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर को समझने के लिए, राइट। तो अगर हम लोग देखें ये जो सेम जो रिस्पांस हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो सेम जो रिस्पांस हमें जो दिखाई दे रहा है ग्राफ, इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, फाइनल वैल्यू इंडिकेट कर रही है। फाइनल वैल्यू को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, सी ऑफ इनफाइनाइट से शो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन सेकंड ऑर्डर सिस्टम में भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिले टाइम का मतलब क्या है, राइज टाइम का मतलब क्या है, पिक टाइम का मतलब क्या है। अगेन हमें बात करना होगा, ये तो है राइज टाइम, डिले टाइम, पिक टाइम के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही साथ मैक्सिमम पीक ओवरशूट का मतलब क्या होता है, राइट। अंडर अंडर पीक ओवरशूट का मतलब क्या होता है, अंडर ओवरशूट का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हमें बात करना है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बहुत अच्छे क्लियर है कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, सिस्टम का फाइनल आउटपुट इंडिकेट कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिले टाइम का मतलब क्या होता है। डिले टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय सेकंड ऑर्डर सिस्टम टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू इज नोन एज डिले टाइम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू का 50% अटेन करने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं डिले टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है फाइनल वैल्यू, ये जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, फाइनल वैल्यू इंडिकेट कर रही है। फाइनल वैल्यू को या फिर आप बोल सकते हो फाइनल आउटपुट, फैन की स्पीड का फाइनल आउटपुट क्या था, फाइनल आउटपुट था 5,
5 की स्पीड पर हमारा फ़ैन घूमे, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल 500 आरपीएम पर हमारा फ़ैन घूमे, हम लोग ये चाहते हैं। तो ये जो 500 आरपीएम है ये है क्या, ये है बेसिकली फाइनल आउटपुट, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, फाइनल आउटपुट इंडिकेट कर रही है। आउटपुट एट इन्फिनिटी उसको हम लोग बेसिकली थ्योरेटिकली एज्यूम करते हुए चलते हैं फाइनल आउटपुट, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पर जो आउटपुट जो मिलेगा t टेंड टू 0 पर, वो बेसिकली होगा इनिशियल आउटपुट, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया था डिले टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय सेकंड ऑर्डर सिस्टम टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। सेकंड ऑर्डर सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू का 50% अटेन करने के लिए जो टाइम लगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिले टाइम, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इतना पूरा जो गैप है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इतना पूरा जो गैप है हमें इंडिकेट कर रहा है फाइनल वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इतना जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, कर्सर की टिप यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, फाइनल वैल्यू। ये गैप का अगर हम लोग आधा कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा फाइनल वैल्यू का 50%। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आधा ही है पूरे गैप का, राइट। तो यहाँ पर हमें फाइनल वैल्यू का 50% मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोई भी सिस्टम फाइनल वैल्यू का 50% अटेन करने के लिए जो टाइम लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिले टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिले टाइम, टाइम टेकन बाय सेकंड ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो टाइम लेगा अपने फाइनल वैल्यू का 50% अटेन करने के लिए उसी को हम लोग बोलते हैं डिले टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिले टाइम होगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, उसके लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन है 1 + 0.7, यहाँ पर ये जीटा और यहाँ पर ये ओमेगा एन, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, अभी बात कर लेते हैं राइज टाइम का मतलब क्या होता है। टाइम रिक्वायर बाय सिस्टम टू रीच 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू फॉर फर्स्ट टाइम इज नोन एज राइज टाइम। कोई भी सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू का 100% अटेन, आई मीन सेकंड ऑर्डर सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू का 100% अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं राइज टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इससे पहले हमने डिले टाइम के बारे में बात किया, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें पूरे ओवरऑल रिस्पॉन्स का 50% मिल रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिले टाइम। जो एक्स एक्सिस है वो कौन से एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, राइट। अभी बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने बात किया राइज टाइम के बारे में हमने बात किया था, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है फाइनल वैल्यू। तो कोई भी सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू को अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं राइज टाइम। कोई भी सिस्टम मतलब स्पेसिफिकली सेकंड ऑर्डर सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू को अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं राइज टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फाइनल वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे राइज टाइम। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो राइज टाइम है, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको हम लोग कौन सा टाइम बोलेंगे, डिले टाइम बोलेंगे, राइट। अभी बात करते हैं पीक टाइम का मतलब क्या होता है। पीक टाइम, टाइम रिक्वायर बाय सिस्टम टू रीच टू इट्स फर्स्ट पीक ओवरशूट और फर्स्ट पीक अंडरशूट इज नोन एज पीक टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता करना होगा ये पीक ओवरशूट का मतलब क्या होता है और पीक अंडरशूट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेम जो रिस्पॉन्स हमें जो दिखाई दे रहा है अंडर डैम्प रिस्पॉन्स, इसको यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें पीक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बॉटम का पीक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये टॉप का पीक कर्सर की टिप और यहाँ पर ये बॉटम का पीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें पहला वाला पिक दिखाई दे रहा है, पिक पॉइंट दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर ये पहला वाला पिक पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पिक ओवरशूट, राइट। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला वाला पिक हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बेसिकली लेंगे फर्स्ट पिक ओवरशूट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पिक है उसको हम लोग बोलेंगे सेकंड पिक ओवरशूट, ये वाला जो पिक है थर्ड पिक ओवरशूट, यहाँ पर ये वाला जो पिक है फोर्थ पिक ओवरशूट, यहाँ पर ये वाला जो पिक है इसको हम लोग बोलेंगे फिफ्थ पिक ओवरशूट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो नीचे जो बॉटम के तरफ हमें जो पिक जो दिखाई देता है इसको हम लोग बोलते हैं अंडरशूट। तो यहाँ पर ये पहला अंडरशूट और यहाँ पर ये दूसरा अंडरशूट, यहाँ पर ये तीसरा अंडरशूट, यहाँ पर ये चौथा अंडरशूट, ये पांचवा अंडरशूट, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट बी और यहाँ पर ये पॉइंट सी। तो पॉइंट है फर्स्ट अंडरशूट, पॉइंट बी सेकंड अंडरशूट इंडिकेट कर रहा है, और जो पॉइंट सी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, थर्ड अंडरशूट इंडिकेट कर रहा है। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरशूट और अंडरशूट। यहाँ पर ये जो टॉप में हमें जो पिक जो मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पिक ओवरशूट, और जो बॉटम में हमें जो पिक जो मिलेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पिक अंडरशूट, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया पिक टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम रिक्वायर बाय सिस्टम टू रीच टू इट्स फर्स्ट पीक ओवरशूट और फर्स्ट पीक अंडरशूट इज नोन एज पीक टाइम। तो हम लोग फर्स्ट पीक ओवरशूट को कंसिडर करते हुए चलते हैं, वो फर्स्ट पीक ओवरशूट हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम अपने फर्स्ट पीक ओवरशूट को अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं पीक टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेकंड ऑर्डर सिस्टम अपने फर्स्ट पीक ओवरशूट को अटेन करने के लिए कितना टाइम लेगा, यहाँ पर ये फर्स्ट पीक ओवरशूट, उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो टाइम जो मिलेगा उसी को हम लोग बेसिकली बोलेंगे पीक टाइम। तो पीक टाइम से हमने क्या समझा, कोई भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम अपने फर्स्ट पीक ओवरशूट को अटेन करने के लिए जितना टाइम लेता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं पीक टाइम। फर्स्ट पीक ओवरशूट या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट पीक अंडरशूट को अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पीक 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 टाइम,
राइट जैसे कि हमने डिस्कस किया, कोई भी सिस्टम फर्स्ट पीक ओवरशूट या फिर फर्स्ट पीक अंडरशूट को अटेन करने के लिए, सिंपल वर्ड में कोई भी सिस्टम स्पेसिफिकली सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हमें रिस्पांस मिल रहा है और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पांस में ही हमें पीक मिल रहा है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम अपने पीक को अटेन करने के लिए, पीक पॉइंट को अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं पीक टाइम। इसको हम लोग मोर टेक्निकली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, कोई भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम अपने फर्स्ट पीक ओवरशूट को अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा, फर्स्ट पीक ओवरशूट को अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलेंगे पीक टाइम। राइट यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर बात किया था राइज टाइम के बारे में, दूसरा हमने बात किया था राइज टाइम के बारे में। कोई भी सिस्टम अपने 100% फाइनल वैल्यू को अटेन करने के लिए जो टाइम लेता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं राइज टाइम। ये राइज टाइम से एसोसिएटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हमें आगे डिस्कस करना है। यहाँ पर हमने बात किया पीक टाइम के बारे में। राइट यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीक टाइम के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है एन पाई, यहाँ पर ये ओमेगा डी, जो एन है ओमेगा इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ओवरशूट या फिर अंडरशूट जो भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एन हमें जो दिखाई दे रहा है फॉर ऑड वैल्यूज एन विल एन फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ एन, यहाँ पर अगर एन की अगर ऑड वैल्यूज होती है जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, ऐसे केस में हमें मिलेगा ओवरशूट। सिमिलरली एन की अगर इवन वैल्यू होती है जैसे कि 2 4 6, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, ऐसे केस में हमें मिलेगा बेसिकली अंडरशूट। फॉर इवन वैल्यू ऑफ एन वी विल गेट अंडरशूट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एन की ऑड वैल्यू के लिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एन की ऑड वैल्यू के लिए 1 3 5, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेसिकली ओवरशूट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑड और यहाँ पर ये ओवर का ओ, तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं एन की ऑड वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ओवरशूट। एन की इवन वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, अंडरशूट मिलेगा। जैसे कि एन 2 4 6, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, ऐसे केस में हमें मिलेगा अंडरशूट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले बात किया था जो राइज टाइम, यहाँ पर राइज टाइम से हमने क्या समझा था, राइज टाइम कोई भी सिस्टम अपने 100% वैल्यू को अटेन करने के लिए जो टाइम लेता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं कोई भी सिस्टम, मतलब स्पेसिफिकली सेकंड ऑर्डर सिस्टम। यहाँ पर ये कोई भी सिस्टम बार बार रिपीट करते करते मेरे टंग पर बैठ गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्पेसिफिकली हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो 100% वैल्यू अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के टाइम डोमेन पैरामीटर को अगर डिफाइन कर रहे हो तो आप ऐसा बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम अपने 100% वैल्यू को अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा वो होगा राइज टाइम। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर हमारे कंसिडरेशन में, तो हम लोग कुछ इस तरीके से बोलेंगे जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है वो अपने 100% वैल्यू को अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसी को हम लोग बोलेंगे राइज टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो राइज टाइम होता है, यहाँ पर ये जो राइज टाइम होता है वो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों अलग अलग होता है इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो राइज टाइम होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग सिस्टम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर डैम्प सिस्टम हो गया, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम हो गया, ओवर डैम्प सिस्टम हो गया। क्यों अलग अलग होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अंडर डैम्प सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स है हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, और जो ओवर डैम्प जो सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स है हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जैसे कि हमने बात किया जो राइज टाइम होता है वो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग होता है। जैसे कि अंडर डैम्प सिस्टम के लिए टाइम रिक्वायर बाय सिस्टम टू रीच 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अपने 100% अपनी फाइनल वैल्यू का 100% अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं राइज टाइम। सिमिलरली क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में हम लोग राइज टाइम को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू का 95% अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसको हम लोग बोलेंगे राइज टाइम। ओवर डैम्प सिस्टम में राइज टाइम को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ओवर डैम्प सिस्टम अपने फाइनल वैल्यू का 90% अटेन करने के लिए जो टाइम लेगा उसको हम लोग बोलेंगे राइज टाइम। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो अंडर डैम्प सिस्टम है इसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फाइनल वैल्यू का 100% राइज टाइम के लिए, और क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में हम लोग फाइनल वैल्यू का 95% कंसिडर कर रहे हैं। ओवर डैम्प सिस्टम में जो फाइनल वैल्यू उसका हम लोग 90% कंसिडर कर रहे हैं। तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो राइज टाइम होता है वो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। अभी अलग अलग क्यों होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये अंडर डैम्प सिस्टम का हमने रिस्पांस कंसिडर किया है, यहाँ पर ये क्रिटिकली डैम्प सिस्टम का रिस्पांस, और यहाँ पर ये ओवर डैम्प सिस्टम का रिस्पांस। अंडर डैम्प सिस्टम का अगर हम लोग रिस्पांस देखें तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो अंडर डैम्प सिस्टम का जो रिस्पांस है वो फाइनल वैल्यू को तो आसानी से अटेन कर ले रहा है और फाइनल वैल्यू के ऊपर भी चले जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमने कंसिडर किया था रिस्पांस ऑफ अंडर डैम्प सिस्टम, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अंडर डैम्प सिस्टम है वो फाइनल वैल्यू को तो अटेंड तो करता है और साथ ही साथ फाइनल वैल्यू के ऊपर भी चले जाता है। बहुत अच्छे क्लियर है कि जो अंडर डैम्प सिस्टम का जो रिस्पांस है हमें फाइनल वैल्यू के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है। राइट तो यहाँ पर ये रीज़न के वजह से जो अंडर डैम्प सिस्टम है इसका जो रिस्पांस है वो फाइनल वैल्यू से भी ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग अंडर डैम्प सिस्टम के केस में कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं जो कि होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम या फिर अंडर डैम्प सिस्टम अपने 100% का फाइनल वैल्यू अटेन करने के लिए जो टाइम लगा उसको हम लोग बोलेंगे राइज टाइम। राइट सिमिलरली अगर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर ये क्रिटिकली डैम्प सिस्टम का रिस्पांस और ये ओवर डैम्प सिस्टम का रिस्पांस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें फाइनल वैल्यू और यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रही है एक्चुअल वैल्यू।
फाइनल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो गैप है वो बहुत हद तक के कम है, बहुत हद तक ये ले रहे कि जो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू के बहुत बहुत क्लोज में, मगर यहाँ पर ये ओवर डैम्प सिस्टम उसका जो रिस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू के क्लोज में नहीं है, फाइनल वैल्यू के क्लोज में नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवर डैम्प सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू के क्लोज में नहीं है, थोड़ा गैप है। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प सिस्टम अपने 90% वैल्यू को अटेन करने के लिए जो टाइम लगा उसको बोलेंगे राइज टाइम। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है इसका जो रिस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू के बहुत बहुत क्लोज में, जो एरर है वो हमें बहुत नेग्लिजिबल दिखाई दे रहा है। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प सिस्टम जो 95% वैल्यू को अटेन करने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग बेसिकली बोलेंगे राइज टाइम, राइट। यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था पीक ओवरशूट का मतलब क्या होता है, पीक अंडरशूट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ये पहला वाला जो पीक होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीक ओवरशूट, फर्स्ट पीक ओवरशूट, सेकंड पीक ओवरशूट, थर्ड पीक ओवरशूट, फोर्थ पीक ओवरशूट, फर्स्ट पीक अंडरशूट, सेकंड पीक अंडरशूट, थर्ड पीक अंडरशूट, फोर्थ पीक अंडरशूट। अभी हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट का मतलब क्या होता है। हमने पीक ओवरशूट तो समझा, अभी ये मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पीक ओवरशूट कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मैक्सिमम पीक ओवरशूट एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में हमने डिले टाइम के बारे में बात किया, राइज टाइम के बारे में बात किया, पिक टाइम के बारे में बात किया, राइट। मगर यहाँ पर हमने सेटलिंग टाइम के बारे में बात नहीं किया इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगेन यहाँ पर हमने कंसिडर किया रिस्पॉन्स है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है फाइनल आउटपुट, हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है फाइनल आउटपुट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पीक पॉइंट हमें क्या इंडिकेट करता है, पीक ओवरशूट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फाइनल आउटपुट और यहाँ पर ये पीक ओवरशूट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि वर्टिकल लाइन शो कर रही है, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है मैक्सिमम पीक अंडरशूट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंस बिटवीन फाइनल आउटपुट, यहाँ पर ये फाइनल आउटपुट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये पीक ओवरशूट दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल आउटपुट एंड पीक ओवरशूट, दैट इज फर्स्ट पीक ओवरशूट हमें कंसिडर करना है। तो उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट, राइट। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेडी स्टेट एंड फर्स्ट पीक ओवरशूट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फाइनल आउटपुट है इसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पीक ओवरशूट हमें दिखाई दे रहा है, टॉप पॉइंट पीक ओवरशूट। तो जो स्टेडी स्टेट और जो पीक ओवरशूट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को ही बोलते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट। मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेडी स्टेट, फाइनल स्टेट भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट पीक ओवरशूट। फर्स्ट पीक ओवरशूट और स्टेडी स्टेट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट। परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। तो जो परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट है उसके लिए जो रिलेशन होता है, आई मीन ये जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जो कि है परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट। और परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट के लिए जो रिलेशन है वो ये वाला रिलेशन है, e टू द पावर माइनस जीटा ओमे, e टू द पावर माइनस जीटा पाए, और डिनोमिनेटर में √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिलेशन फॉर मैक्सिमम पीक ओवरशूट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट। जैसे कि हमने बात किया जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है उसको हम लोग परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेटलिंग टाइम के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग ये मैक्सिमम पीक ओवरशूट से जो एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेटलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अगेन सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्स को सेटल होने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टाइम। टाइम टेकन बाय रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम टू गेट सेटल डाउन। सेकंड ऑर्डर सिस्टम सेटल डाउन होने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग बेसिकली बोलेंगे सेटलिंग टाइम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स सेटल डाउन होने के लिए, फाइनल वैल्यू को अटेन करने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेटलिंग टाइम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो रिलेशन होता है टाइम कांस्टेंट का वो कुछ इस तरीके से होता है, टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में जो टाइम कांस्टेंट है उसके लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट के साथ जो एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा सिस्टम स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, मार्जिनल स्टेबल कब होगा, उसी के बारे में बात करेंगे। नोट दैट मैक्सिमम पीक ओवरशूट इन दिस सिस्टम शुड बी लो एज मच एज पॉसिबल इन प्रैक्टिकल सिस्टम। प्रैक्टिकल सिस्टम में जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है वो कम से कम होना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल सिस्टम में जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है वो कम से कम होना चाहिए, बिकॉज ये मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज हाई। अगर सिस्टम में अगर मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर हाई होता है तो ऐसे केस में जो सिस्टम होता है उसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो हमने जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट हमने जो कंसिडर किया, मैक्सिमम पीक ओवरशूट किसी भी सिस्टम में बहुत कम होना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल।
प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो, राइट, क्योंकि अगर मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर ज़्यादा है तो जो सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर ज़्यादा होता है तो जो सिस्टम है उसमें जो ऑसिलेशंस हो गए वो इंक्रीज़ करने लगेंगे। मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो सिस्टम है उसमें जो ऑसिलेशन होगे वो इंक्रीज़ करने लगेंगे। और अगर मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर जीरो होता है तो ऐसे केस में जो ऑसिलेशन होगा वो भी कैसा होगा, वो जीरो होगा, राइट। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है प्रैक्टिकल सिस्टम में वो कम से कम होना चाहिए, तब जाके जो प्रैक्टिकल सिस्टम होगा उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर ज़्यादा होता है तो जो सिस्टम है उसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। मैक्सिमम पीक ओवरशूट ज़्यादा होगा तो सिस्टम में ऑसिलेशन ज़्यादा हो गए। मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर जीरो होता है तो ऐसे केस में सिस्टम में जो ऑसिलेशन होगा वो जीरो होगा। मगर मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर 100% होता है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है मार्जिनल स्टेबल बन जाएगा। इफ मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज 100% देन रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम विल बी अनडैम्प। अगर मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर 100% होता है तो ऐसे केस में जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स हमें जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अनडैम्प मिलेगा। मतलब हमें ऑसिलेशंस मिलेंगे, कंप्लीट ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स मिलेगा कुछ इस तरीके से, राइट। और अगर हमें कुछ इस तरीके से ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स अगर हमें सिस्टम का मिल रहा है तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम बन जाएगा, ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है वो मार्जिनल स्टेबल बन जाएगा, राइट। तो जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम में वो कम से कम होना चाहिए।